तो लगभग हमारी ट्रिप अपनी एंड की तरफ आ चुकी है। आज हम हानले और फिर उमलिंगला, जिस जगह के लिए ये ट्रिप प्लान हुई थी, वहां जाएंगे। सुबह की शुरुआत मेराक में नाश्ते से हुई। हमारा नाश्ता आ चुका है और वो है पोहा। दिल खुश है आज, बहुत खुश। पोहे का इतना पूरा खुश तो कहीं भी नहीं लगा है। मैं शुरू से लेके अभी तक। भाई 8 दिन बाद पोहा मिला है पराठे छोड़ के। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हमने अंकल को बोला था कि हम 8 दिन से पराठे खा रहे हैं, तो आज हमको पोहे मिले हैं। और उस पोहे की जो खुशी है अब इंदौरी इंसान को पोहा मिल जाए और क्या चाहिए। नाश्ते में पोहे बनाने के मैंने तुरंत मन बना लिया कि चलो यार इसको पोहे खाने हैं। पोहा मिल जाए ना बहुत बड़ी बात है भाई। पोहा मिल गया और अब समय है निकलने का, तो चलते हैं। लोग मेराक से निकल रहे हैं और अभी हम पहला स्टॉप लेंगे यहाँ से 25 किलोमीटर पे चुशुल में, क्योंकि हमको कॉल करने हैं कुछ। और क्योंकि हम कल से नेटवर्क से बाहर थे, सुबह से किसी से बात हो नहीं पाई है। और चुशुल में जियो का नेटवर्क आएगा और मेरे पास जियो की पोस्टपेड सिम है, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल, जियो और BSNL तीनों पोस्टपेड ही चलते हैं, या फिर यहाँ की लोकल सिम हो तो वहाँ से कॉल करेंगे एंड देन हम लोग बढ़ेंगे हानले की तरफ। हमारा आज थोड़ा सा लेट है पर कोई दिक्कत नहीं है। हानले कुछ 145 किलोमीटर है और रास्ता जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है और थोड़ा ठीक है, तो वो तो खैर पूरे लद्दाख में ही यही सीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं पैंगोंग को टाटा करके हानले की तरफ। तो हम लोग चुशुल आ गए हैं, लेकिन हमने किसी को कॉल नहीं किया है, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ आ गए और 7 बजे से किसी को कॉल करेंगे मज़ा नहीं आएगा, तो इस वजह से। और हम चुशुल से राइट टर्न टुवर्ड्स हानले ले लिए और हमारे लिए ऑफ रोड शुरू हो गया है। मतलब ये बिल्कुल रेड रोड है, रेड बोले तो बिल्कुल कच्चा, थोड़ा सा कुछ 30 किलोमीटर का, तो वो शुरुआत हो गई है। और अभी एक वॉर मेमोरियल आएगा रिजांगला करके, वो तो हम लोग शायद ही देखें। और फिर वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे हानले। हमारी गाड़ियों में हाफ टैंक पेट्रोल है और हमारे पास कुछ 5 लीटर पेट्रोल रखा हुआ है, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा शायद हो सकता है 3-4 लीटर के करीब हानले से लेना पड़े, पर उससे पहले तो अभी ज़रूरत नहीं लगेगी। फिर हम जब हानले उमलिंगला होकर आएंगे रिटर्न, तो हमको न्योमा में पेट्रोल पंप मिलेगा, जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप। पहले स्पीति में था, जब मैं स्पीति गया था तब वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप काजा में था। अब न्योमा में खुला है पिछले साल, जिससे न्योमा वाला वर्ल्ड्स हाईएस्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे पेट्रोल पंप ऊंचाई पे जाता जाएगा, वैसे वैसे हम गाड़ी लेके वहाँ पहुँचते जाएंगे। वही ऑफ रोडिंग सीन्स चालू हैं। और आज तो हम सुबह से निकलते से ही धूल में हो चुके हैं पूरे, और ये पूरा धूल वाला रास्ता है यहाँ पे, तो गाड़ी बहुत धीमे धीमे चलानी पड़ रही है, बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे एकदम भरी हुई है, तो गाड़ी संभलती नहीं है फिर एकदम से। तो आज तो ऐसे ही सीन शुरू हुआ है। आज सुबह से नहा चुके हैं धूल में, पूरे कपड़े धूल में हो गए हैं ऑलरेडी, और रुक रुक के बार बार चश्मा और हेलमेट के कांच साफ करने पड़ रहे हैं। सेम रूट हमको कल भी मिलने वाला है इसी टाइप का, तो यही है।
तो अभी हम लोग ना, मतलब सही बता रहा हूँ, आज तो जो है पिसा गई है सही में। कल का रोड हम ये सोच के चल रहे थे कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, पर आज जो ऑफ रोड में हमारी हुई है, मैं उन जगहों का नाम नहीं लेना चाह रहा जो जगहें दुख रही है पर ना आज बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग हो गई है। और फैमिली वीडियो नहीं रहता और आपको बताऊं मैं कि ये जो पहाड़ है ना मेरे सामने, आप यहाँ देख रहे हो अभी, इसके जस्ट पीछे चाइना है। ये पहाड़ का ये हिस्सा जो ये इंडिया में है, इसके पीछे का साइड जो है वो चाइना में है। और हमारे चारों तरफ आर्मी के, इंडियन आर्मी के बंकर्स बने हुए हैं। मेरे पीछे भी ऊपर है और वहाँ सामने भी बंकर्स बने हुए हैं। और हम लोग अभी चाइना से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। मतलब चाइना आ जाएगा 16 किलोमीटर पे भी। हमने एक अंकल से पूछा था, तो हमने सोचा यहाँ रुक के थोड़ी बकचोदी कर ली जाए, ताकि पता रहे कि चाइना बॉर्डर के पास भी आके और हम कुछ हरकत कर गए हैं। तो यहाँ पे भी आराम चल रहा है। ये विलेजर्स बैठे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल विलेजर्स और ये लोनावला की चिक्की खा रही है, और ये टांग की क्रैनबेरीज खा रही हैं, और ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। तो कुछ यही हालत है अभी। हे भगवान, गलती हुई जो राइड कर दिया। बढ़िया वाली ऑफ रोडिंग करते हुए हम आ पहुंचे लोमा पोस्ट, जहां हमने बेक समोसे का आनंद उठाया। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो कोशिश करना बेक समोसा जरूर ट्राई करो। लोमा से हानले के लिए हमको मिली बहुत शानदार और सुंदर रोड, जिसको देख हम कुछ नाच उठे। हम लोग आ चुके हैं हानले, और हम लोग को वैसे थोड़ा टाइम हो गया। हम नहाए धोए तैयार हुए आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे धूल में आज। और हमने यहाँ पे होम स्टे लिया है, उसका नाम एमा कॉटेज है। वैसे सही बताऊँ तो सस्ता और मिल सकता था अगर हम ढूंढते, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब कहीं चल के रुकते हैं, क्योंकि पूरे धूल में हो गए थे। तो नहाने की लग रही थी। तो ये हमको 2500 रुपये पर रूम पड़ा है। 2500 रुपये पर रूम, हमने 2 रूम लिए हैं, ठीक है। पर हाँ, डिनर ब्रेकफास्ट के साथ है, लेकिन फिर भी सही बता रहा हूँ महंगा है। अगर इससे सस्ता चाहते हो तो 1000 रुपये पर पर्सन तक आप पकड़ के चलो, अच्छे से मिल जाएगा आराम से। तो ये होम स्टे है, और वैसे तो रूम हमने काफ़ी गंदा कर दिया है, पर डिसेंट रूम है, और यहीं पार्किंग है, यहीं रुकेंगे। और इसलिए हम यहाँ तक आए थे क्योंकि यहाँ सामने से ही रास्ता जा रहा है कल जो हमको उमलिंगला जाना है उसके लिए, तो यहाँ रुके। अभी हम लोग खा रहे हैं थोड़ा खाना, मतलब फ्राइड राइस बना है, वो खाएंगे, और फिर उसके बाद पेट्रोल लेने जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म है, तो पेट्रोल लाना रहेगा। तो यही सीन है। चलो फ्राइड राइस खाते हैं और फिर तो हम लोग अभी हानले में हैं, और आप सभी लोग जानते हो जैसे कि हानले फेमस है स्टार गेजिंग के लिए। यहाँ से मिल्की वे दिखता है, पर वीडियो में तो आ नहीं सकता। जैसे कि कल हमने मेराक में फ़ोटो लिए थे, वैसे ही हमने अभी हानले में लिए हैं। आप वो फ़ोटो देखो, मज़ा आ जाएगा। यह है कि आज है हमारी राइड का एक मेन दिन, एक वो दिन जिस दिन के लिए हमने ये लद्दाख राइड को प्लान किया था। आज हम लोग जा रहे हैं उमलिंगला, जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसकी हाइट है 19,000 फीट, मतलब 19,040 फीट। और मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर 2021 को चालू हुआ था। और तो बस यही सीन है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लानिंग वहीं से शुरू हुई थी कि यार उमलिंगला जाना है, इसीलिए लद्दाख का प्लान शुरू हुआ था। और आज फाइनली हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग हानले में, सब लोगों ने हमको कहा था कि आप थोड़ा लेट निकलना, क्योंकि वहाँ ऊपर ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से आज हम 9 बजे निकल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा था तो -3, -2 के करीब टेम्परेचर था वहाँ पे, और स्नो भी है वहाँ पे। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके निकल रहे हैं, और वापस आएंगे और न्योमा के लिए निकलेंगे। तो यही सीन है। अपन चलते हैं सीधे उमलिंगला। हम लोग निकल चुके हैं हमारे होम स्टे से, और बढ़िया एक्सपीरियंस था। रात में बहुत भयंकर ठंड थी भाई, भयंकर ठंड, मतलब हम सो ही नहीं पाए हैं। हम सही बता रहे हैं, हमको नींद ही नहीं लगी है ठंड की वजह से। 2 रजाई कंबल ओढ़ रखे थे फिर भी। और हम लोग उठ भी गए थे, फिर 6 बजे से उठ गए थे हम लोग सुबह।
और क्योंकि ब्रेकफास्ट करके जाना था और सबने बोला था कि यार ऊपर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लेट निकलना। तो इस वजह से हम लोग आराम से निकले। अभी 9 बज रही है, तो हम 9 बजे भी इसलिए निकले और 10 तक निकलते क्योंकि हमको वापस आके और न्योमा पहुंचना है। तो ये हमारा टोटल यहाँ से 180 किलोमीटर का राउंड हो जाएगा। मतलब हमको उमलिंगला जाएंगे और न्योमा पहुँचेंगे, 180 किलोमीटर हो जाएगा। और अभी एक भैया मिले थे, वो बता रहे थे कि आप कल तक या परसों तक भी आते तो आप लोग उमलिंगला जा नहीं पाते, क्योंकि कल परसों बर्फ़ गिर गई थी तो पूरा रास्ता बंद हो गया था। तो कल शाम तक वो रास्ता वैसे वापस चालू हो गया है। तो ये अपनी किस्मत है भाई। इसका मतलब ये है कि भगवान अपने साथ है। तो हम लोग निकल चुके हैं उमलिंगला। हम लोग जा रहे हैं जो ऑफ रोड वाला रोड है उससे, नरबुले टॉप वाले रोड से, क्योंकि जो एक रास्ता है उमलिंगला जाने का जो पूरा पक्का रोड बना हुआ है फोर्टीला पास वाला, वो रास्ता बहुत स्टीप है और वो 92 किलोमीटर पड़ता है। और इस रास्ते से अगर जाते हैं तो ये 60 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ये रास्ता टोटल ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड बेटर है। स्टीप चढ़ाई रहेगी, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई रहेगी, तो हम क्योंकि डबल भी हैं, सामान भी है, तो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। नहीं तो हम 92 वाला ज़्यादा बेटर समझ लेते क्योंकि रोड अच्छा मिलता। पर अभी की तो यही सिचुएशन है कि हम लोग ऑफ रोड करके जा रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल डाल ही लिया था कल, तो बढ़िया सीन है। अब चलते हैं सीधे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पार्क। दिखा रहा है यहाँ से 42 किलोमीटर, 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम गूगल मैप दिखा रहा है। आप और हमारे आधे घंटे ज़्यादा ही मान के चलो, क्योंकि हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं। क्योंकि रास्तों की 12 बजे अगर इन पे तेज़ गाड़ी चलाई होती ना अभी तक, तो बहुत पहले हमारी गाड़ी बोल जाती। तो इसलिए आराम से चलना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन रेंट की गाड़ी लेके आऊँगा ना, दौड़ाऊँगा इस रोड पे। तो अभी हम लोग बढ़ चुके हैं नुरबुले के तरफ, क्योंकि यहाँ से भी बीच में 2 रास्ते आ गए थे। तो जहाँ भी ऐसे रास्ते हैं वहाँ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हर जगह पे कोई नहीं मिल रहा है। तो बड़ी मुश्किल से भैया मिल गए तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पर लोग मिलते नहीं है पूछ सके जिनसे। तो इस वजह से हमने कहा कि एक जगह तक की भी लोकेशन लग जाएगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा। और गाड़ी गिरी थी। तो यहाँ से हमारा शुरू हो चुका है ऑफ रोड पैच। जो थोड़ी बहुत भी रोड थी वो ख़त्म हो गई है और ये पूरा ऑफ रोड शुरू हो गया है। ये ऑफ रोड जो है वो नुरबुले टॉप तक है। उसके बाद शायद थोड़ी सी अच्छी रोड है, पर नुरबुले तक यानी कि 42-45 किलोमीटर्स शायद यही स्थिति है रोड की। जो हम नुब्रा में एक दिन रुक गए थे, अगर हम वो नहीं रुके होते तो आज हम डेमचौक जाते, और अब डेमचौक के लिए फिर एक बार आना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ ना कुछ छोड़ के भी जाना चाहिए ताकि वापस आने के कारण बने रहे। सब कर लेंगे तो क्या मिलेगा फिर एक बार हम। तो इस वजह से डेमचौक को अभी छोड़ देते हैं। जो है बहुत है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो चलते हैं आगे। गूगल मैप ने अभी हमारे साथ थोड़ा सा गेम कर दिया है। गूगल मैप यहाँ आके बंद हो गया है, लिटरली बंद हो गया है। और हम अब सच में टायर मार्क्स पकड़ के चल रहे हैं। हमें नहीं पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ना इंटरनेट है और यहाँ दूर तक कोई भी नहीं है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या सीन रहता है, समझते हैं, क्योंकि गूगल मैप तो बंद हो गया है। आप नुरबुले जा रहे हो? तो हम ये रूट पकड़ के चलते जाएं। ठीक है, भैया के पीछे चलो। तो अभी हमको एक भैया मिले और उन्होंने बोला कि आप मेरा पीछा करो थोड़ी दूर तक, तो मैं आपको बता देता हूँ रास्ता, उस साइड ले लो। तो हम भैया को फॉलो करेंगे अब, क्योंकि यहाँ मैप नहीं चल रहा है और दूर तक बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी मिली है। तो चलते हैं भैया लोग को फॉलो करते हुए। ये लोग बहुत तेज़ चलाते हैं, इन लोग की गाड़ी को कुछ नहीं होता है। अपने को थोड़ा आराम से चलना पड़ता है क्योंकि गिट्टी वाला रास्ता है। तो टायर संभल के चलता जाए।
ऐसी चढ़ाई है, चढ़ाई यूँ नॉर्मल दिख रही है लेकिन हमारी गाड़ियाँ लोड ही नहीं ले रही है, मतलब सेकंड गियर तक में तो चल ही नहीं रही है। मैं सेकंड गियर डाला हूँ, ये गाड़ी रुक गई है पूरी। फिर आप फर्स्ट गियर में डालो, आपको फर्स्ट गियर में ही चलानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी लोड ही नहीं ले रही है। पता नहीं मतलब अब या तो वेट की वजह से है या जैसे भी, पर ये देखो सेकंड में खड़ी हो जा रही है। फर्स्ट गियर में चला के ले जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम 14,000 फीट पे थे और हम 60 किलोमीटर में 19,000 पहुँचेंगे, तो हाइट तो होगी सही। और जो नुरपुले है जहाँ से अपने को रोड चेंज करना है, 2 रोड कटती है, वहाँ से भी वहाँ ध्यान रखना रहेगा, वहाँ वो जगह ही 17,000 है। तो ये देखो गाड़ी लोड ही नहीं ले रही है भाई। सच बता रहा हूँ, ये वाली चढ़ाई जो है ना, अभी तक की आज तक अभी तक लद्दाख में जितनी देर टाइम से हूँ गाड़ी चला रहा हूँ, ये सबसे टफ है भाई, ये सबसे ज़्यादा खड़ी है। और मेरे को पैर का भी जोर लगाना पड़ रहा है, पहले गियर में भी गाड़ी नहीं चढ़ रही है। और ये ऐसे ही पूरा रास्ता है। पर अब व्यू देखो इधर, हम हाइट पे जाते जा रहे हैं अब, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई ये भी। सोचो फिर 40 लाख कैसी खतरनाक होगी अगर ये इतनी सीधी खड़ी है तो। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर गाड़ी नहीं चढ़ रही है। 30 किलोमीटर में हमको अच्छी रोड दिख गई है। बस अब गेम ये है कि ये जो रोड है ऐसी चलती रहे। ज़्यादा हाइट पे चढ़ने में हमारी गाड़ी के पसीने छूट रहे हैं, बेचारी पुरानी हो गई है, फिर भी बहुत हिम्मत भर रही है और भरेगी भी सही अभी तो। पर खुशी की बात तो यही है कि रोड आ गई है। और बस फिक्र की बात यह है कि हम जा सही तरफ रहे हो, क्योंकि वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा था, बस एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था हानले, और हानले का एरो उस तरफ था जिस तरफ से हम आ रहे थे। तो यही होगा रास्ता। ये आया एक बोर्ड, इस पर क्या लिखा है देखते हैं, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। अरे भाई ये बात थोड़ी करनी है यार, हमको सब मालूम है। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं चुशुमले ब्रिज पर, जहाँ से हमको आई थिंक टर्न लेना रहेगा। पर हमको उससे पहले पानी की बोतल लेना है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। तो पहले पानी लेते हैं एंड देन अपन चलते हैं। ये है गेटवे टू उमलिंगला, ये आ गया उमलिंगला। और ये ब्रिज है जो है हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जाने का। और यहाँ पर आपके सामने जो कैफ़े है वो है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड। अभी हम लोग चुशमुले ब्रिज पर आ गए और यहाँ से हमको अब कुछ 25 किलोमीटर बचा है उमलिंगला। और रोड पूरी अच्छी है, अब यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है पर रोड अच्छी है। और हम 17,500 प्लस आ चुके हैं। और सच बता रहा हूँ अब हल्का हल्का सर लगने लगा है हाइट का, जो थोड़ा थोड़ा सर दुख रहा है। पर हम पूरे टाइम कपूर सूंघते जा रहे हैं एकदम, तो उससे थोड़ा सा सहारा है। और ठीक है, अब अपन चलते हैं उमलिंगला। हमने पानी के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि हमें पानी नहीं था, तो पानी पिया है, क्योंकि पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं अपन उमलिंगला। तो भाई हम आ चुके हैं फाइनली वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पर। आ चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला, टॉप 19,024 फीट पर। और एक अचीवमेंट सा फील हो रहा है भाई, सीरियसली। गाड़ी इतनी जान ले ली थी, अभी चढ़ ही नहीं रही थी, और हम आ गए फाइनली यहाँ पे। और हम हेलमेट नहीं उतार रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि थोड़ी सी भी हमारे कान में या सर पे हवा लगे और दिक्कत आए।
तो इसलिए हम हेलमेट नहीं उतार रहे हैं। और ये है वेलकम यू टू उमलिंगला नेशनल हाईवे 1, और ये है उमलिंगला, और ये है हमारी गाड़ियाँ। उमलिंगला पहुंचकर जो खुशी हुई उसका कोई ठिकाना नहीं था। आज एक सपना पूरा हुआ है, इससे बड़ी क्या ही बात है। लेकिन दिल के एक कोने में थोड़ा दुख था। वो इस बात का था कि ये हमारी ट्रिप का लास्ट पॉइंट है और अब समय है वापस घर लौटने का।